की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के अंगिरस को पढ़ेंगे। तो देखिए, कालिदासस्य साहित्यस्य अंगिरसः मुख्य रूपेण श्रृंगार रसः अस्ति। उनका मुख्य रूप से श्रृंगार रस है। महाकवि कालिदासस्य साहित्यस्य अंगिरसः मुख्य रूपेण श्रृंगार रसः अस्ति, यस्मिन् संयोग वियोगयोः उभय पक्षो अद्भुतं परिपाकं प्राप्यते। संयोग और वियोग के दोनों पक्षों में अद्भुत परिपाक है इनका प्राप्त होता है। विशेषतः मेघदूते कुमार संभवे च, विशेष रूप से इनका मेघदूत और कुमार संभव में। सह प्रकृतम सौंदर्य प्रेमम आध्यात्मिकताम च संयोज्य करुण रसस्य यथा अज विलापः। करुण रस का अज विलाप भी इनका बहुत ही अच्छा है। अन्य रसानाम च मार्मिक चित्रणम करोति, परम तस्य मूल स्वर श्रृंगारः अस्ति। लेकिन मूल स्वर श्रृंगार ही है, क्योंकि जब अज विलाप करते हैं उसका भी मूल स्वर श्रृंगार है। और शकुंतला का जो है संयोग वियोग, उसका भी मूल जो है श्रृंगार ही है। अयं सह आदर्शेन मर्यादया प्रकृत्या च सह मिश्रित्वा दिव्य लोकम नयति। आगे देखिए, कालिदासस रस परिपाकस्य विशेषता एक क्या है। देखिए, संयोग श्रृंगार कुमार संभवे शिव पार्वती मेलनम, शिव पार्वती जी का मिलना जो है ये संयोग श्रृंगार है। अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला का मिलना। अत्र अस्य प्रचुरम चित्रणम अस्ति, प्रचुर मात्रा में इसमें है कुमार संभव में शिव पार्वती का मिलना, दुष्यंत शकुंतला का संयोग श्रृंगार का कुछ उदाहरण भी देखिए। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। आलिंगेते गुणवती मया ते तुषाराद्रिवाताः पूर्व स्पृष्टम यदि किल भवेत अंगेम इत वेति। कहते हैं कि मतलब पहले तुम्हारे अंगों को जो हवा छू के आती है वो मुझे स्पर्श कर रही है। राजा दुष्यंत शकुंतला स्मरण करके कहते हैं ये बात। हे गुणवती ताः शीतला पवना या तव शरीरम स्पर्शम कृतवत्याः ता अहम इदानीम आलिंगनम कुर्वन् अस्मिन् यथा ताः तव अंगानि अस्पृश्यन्त्यः स्युः। एषा श्लोका शकुन्तलायाः शरीरस्य स्पर्शस्य अनुभवं वायुमाध्यमेन करुणस्य संयोग श्रृंगारं दर्शयति। आगे देखिए, वियोग श्रृंगार इसमें है। शकुन्तलायाः विदायाः वर्णनम एकम मार्मिकम उदाहरणम अस्ति, बहुत ही मार्मिक उदाहरण है शकुंतला के वियोग का। वैक्लव्यम ममतावदृशमिदं स्नेहादरक्षः पीड्यन्ते गृह्णा कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवे। शार्दूल विक्रीडी छंद में है। मेघदूतस्य विरह वर्णनम अनुपमम अस्ति, यत्र वियोग श्रृंगारः चरम प्राप्नोति। यथा जैसे तस्मेनाद्रो कश्चित्बला विप्रयुक्ता सा कामी नीत्वा माशान कनकवले भ्रंसरिक्त परकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघाश्लिष्ट सानुं वप्रकीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीयम ददर्श। प्रकृति का रसमय चित्रण है। तेषां श्रृंगार वर्णने प्रकृति ऋतवः पर्वता नद्या एका अभिन्न अंग भवति या प्रेमम च अधिकम गंभीरम करोति यथा मेघदूते। ऋतवा का वर्णन है, ऋतु का वर्णन है। हस्ते लीला कमल के बाल मुकुंदनुविद्धम नीतालोध्र प्रसव रजसा पांडुताम आनने श्री चूड़ापासे नव कुर्बकम चारु करड़े श्रीशम और सीमंते चा तद उपगजम यत्र नीपम बधूनाम। आगे देखिए, आपृच्छस्सु पर्वत का वर्णन है यहाँ। आपृच्छस्सु प्रिय सखो ममुम तुंगमालिंग शैलम बंधे पुंसाम रघुपति पदय अंकितम मेखलासु और काले काले भवति भवते यस संयोगमेत स्नेह व्यक्त चिरम विरहजम मुंचतो वास्म उष्णम।
नदियों का वर्णन है। देखिए कैसे सजीव चित्रण उन्होंने किया हर चीज का। वेणी भूतम प्रत्यनुसलिलम वासितस्य सिंधु पांडु छाया तटरुहान भ्रंश जीर्ण पर्णई सौभाग्यम ते सुभगम विरह व्यवस्थां वेजयंती और कार्य में त्यजत विजना सा तो यो पापाद्या आदर्शवादा आध्यात्मिकता चा कालिदासा श्रृंगारम वासनायां पर्यंतम ना सीमतम करोति। अपितु वासना ये नहीं बिल्कुल श्रृंगार है तो बिल्कुल वासना में ही है, ऐसा नहीं है। अपितु तम आदर्शेन पवित्रतया देवी तया च सह योजयति यथा शिव पार्वत्यो प्रेमण दृश्यते। देखिए तम यथात्म सदृशम वर वधूरन्वर्ज्यत वरः तथैव मां ताम सागरदान पगा ही जाह्नवी सो अपि तन मुखर सैकी वृत्त भाग करुण रसस सफलः प्रयोगः रघुवंशे अज विलापः कुमार संभवे च रति विलापः करुण रसस्य उत्कृष्टम उदाहरणम् अस्ति। यथा अजस्य विलापः इंदुमती वियोगे मरणं प्रकृतिं शरीरां विकृतिर्जीवित उच्यते बुधैः रत्या करुण विलापः रति का करुण विलाप है। गतियो नते निवर्तते सा सखा दीप इवा निहालतः अहमस्य दशेव पश्चिमां विषह्य व्यवसनेन धूमि ताम अन्य रसानां समावेशः सह वीर रसः रघुवंशे रौद्ररसं कुत्रचित् च अद्भुत रसम अपि प्रसंगे किंतु एते सर्वे श्रृंगार प्रेम च व्यापक परिप्रेक्ष्ये आगच्छन्ति। वैदर्भी रीति प्रसाद गुण चा तस्य भाषा मधुरा ललिता चा प्रसादा गुणेन युक्ता भवति यया रसस्य संचारः सहजा प्रभावी चा भवति। संक्षेपणः कालिदासः एकः एतादृशः कविः अस्ति या श्रृंगार रसं केंद्रं कृत्वा प्रकृतिम् आध्यात्मिकतां च सह योजित्वा तम एकम सार्वभौमिकम चिरस्थायी रूपम दत्तवान। ठीक है, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। इसको आप लोग लिख लीजिए, लिखकर और याद कर लीजिए।